नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीजीआई संगरूर 2023 की मेमोरी बेस आंसर की में। मेमोरी बेस आंसर की होने की वजह से क्वेश्चंस की लैंग्वेज और ऑप्शंस आपको आगे पीछे या प्लस माइनस मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज पल्स डेफिसिट। ऑप्शंस हैं ए डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड ब्रेकियल पल्स, ऑप्शन बी डिफरेंस बिटवीन ब्रेकियल एंड एपाइकल पल्स, ऑप्शन सी डिफरेंस बिटवीन एपाइकल एंड रेडियल पल्स, एंड ऑप्शन डी इज डिफरेंस बिटवीन एपाइकल एंड कैरोटिड पल्स। तो सीधा सा यहाँ पर पूछा गया है फंडामेंटल से पल्स डेफिसिट क्या है, तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड एपाइकल पल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ए पेशेंट इज ऑन लॉन्ग टर्म पेरिटोनियल डायलिसिस, विच कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन। ऑप्शंस आर ए परफोरेशन, बी हेमरेज, सी एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डी पेरिटोनाइटिस। सिंपल सा है कि पेरिटोनियल डायलिसिस अगर किसी की चल रही है तो वहाँ पर किस कॉम्प्लिकेशंस के होने की उम्मीद सबसे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर जाएगा हमारा डी पेरिटोनाइटिस। जी हाँ, यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, while giving isoniazid to a patient as DOTS, which medicine should be given with it? Options are A pyridoxine, B ethambutol, C rifampicin and D streptomycin। तो यहाँ पर एक पेशेंट है, उसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियाजिड जा रही है, तो उसके साथ में हम एज ए सप्लीमेंट और क्या देना चाहिए। तो आइसोनियाजिड यहाँ पर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करती है, तो इसलिए विटामिन B6 यानी पायरिडोक्सिन हमें एज ए सप्लीमेंट यहाँ पर देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में डिफरेंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए पल्स प्रेशर, बी मीन आर्टेरियल प्रेशर, सी पल्स डेफिसिट एंड डी परफ्यूजन प्रेशर। दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के रूप में ज़रूर देंगे। मैं आप सभी के कमेंट्स का यहाँ पर वेट करूँगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें पॉजिटिव सिम्टम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए हेलुसिनेशन, बी एपैथी, सी लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड डी इज़ एनहिडोनिया। तो बाकी के तीनों यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम है और पॉजिटिव सिम्टम यहाँ पर है ओनली ऑप्शन ए हेलुसिनेशन। वेरी इजी। यहाँ पर संगरूर ने, पीजीआई चंडीगढ़ ने अपने इस पेपर के अंदर बहुत ही मिक्सअप और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का लेवल दिया। यहाँ पर जितने हो सकते थे उसने अप्लाइड क्वेश्चंस दिए हैं, तो जितने क्वेश्चंस हम अवेलेबल करा सकेंगे आप सब लोगों के सामने अवेलेबल करा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हेगार साइन कैन बी सीन एट ए 15 वीक, बी 12 वीक, सी 10 वीक एंड डी 8 वीक। हेगार साइन यानी पल्सेशन यहाँ पर हेगार साइन के रूप में कब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है डी 8 वीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वो है यहाँ पर फंडामेंटल की तरफ से, वाइल गिविंग एनिमा टू ए पेशेंट, इफ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ क्रैम्प्स देन व्हाट शुड बी नर्सेज फर्स्ट इंटरवेंशन। ए कंटिन्यू एज पर ऑर्डर, बी इंक्रीज द हाइट ऑफ बैग, सी लोअर द बैग एंड डी डिसकंटिन्यू द एनिमा। अगर किसी पेशेंट को यहाँ पर एनिमा चल रहा है तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट क्रैम्प्स की या डिस्कम्फर्ट की अगर यहाँ पर कंप्लेन करता है तो ऐसी कंडीशन में नर्स का सबसे फर्स्ट इंटरवेंशन कौन सा होना चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर डिसकंटिन्यू द एनिमा यहाँ पर डिसकंटिन्यू करेंगे और उसको आगे इन्फॉर्म करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर इलियोस्टोमी व्हाट सप्लीमेंटेशन शुड बी गिवन टू ए पेशेंट। यहाँ पर 2 ऑप्शन ही काफ़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ विटामिन B12 एंड और ऑप्शन बी इज़ विटामिन K। तो हमें पता है कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक से आता है इंट्रिंसिक फैक्टर, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर टर्मिनल इलियम में जाकर इसका एब्जॉर्प्शन करवाता है। अब यहाँ पर इलियोस्टोमी हो रखी है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर हम विटामिन B12 को एज ए सप्लीमेंटेशन देंगे वहाँ पर।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्बुमिन इज। एल्बुमिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या इंडिकेशंस होने चाहिए। यहाँ पर भी दो ऑप्शंस काफ़ी हैं आई थिंक। ऑप्शन ए इज़ इंक्रीज IVF और ऑप्शन बी इज़ मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा हमारा मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एल्बुमिन को दिया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर टिश्यू रिपेयर आफ्टर एन इंजरी डैश रिच डाइट शुड बी गिवन। ऑप्शंस आर ए प्रोटीन, बी फैट, सी कैल्शियम और डी विटामिन। अगर टिश्यू रिपेयर की बात करें तो इन चारों में से जो सबसे रिच डाइट होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए प्रोटीन रिच डाइट। वही टिश्यू रिपेयर और टिश्यू रीमॉडलिंग में यहाँ पर हेल्प करती है। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर ए प्रोटीन रिच डाइट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाट सिम्टम शी विल फाइंड। ऑप्शंस आर ए हाइपर एक्टिव एंड टॉकेटिव, बी सैड साइलेंट विथ सुसाइडल थॉट्स, एंड ऑप्शन सी इज ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवेलेंस, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड एपैथी। तो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो ब्लूअर ने 4A दिए थे वो यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है। वो 4A है ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवेलेंस, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड एपैथी। ऑप्शन ए हाइपर एक्टिव एंड टॉकेटिव goes for mania and option B goes for depression. Our next question, question number 12, engaging diameter in bro presentation। कहानी से ये क्वेश्चन था कि अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो वहाँ पर जो इंगेजमेंट के टाइम में डायमीटर आएगा वो कौन सा आएगा। ऑप्शंस है ए सब मेंटो वर्टिकल, ऑप्शन बी मेंटो वर्टिकल, ऑप्शन सी ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक एंड ऑप्शन डी इज ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ब्रो प्रेजेंटेशन है वहाँ पर मेंटो वर्टिकल, जो कितना होता है 13.5। तो मेंटो वर्टिकल यहाँ पर डायमीटर आंसर होगा हमारा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन टू स्टार्ट फोलिक एसिड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ऑप्शंस ए ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर एंड ऑप्शन डी इज बिफोर कंसेप्शन। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी NTD, उसके लिए फोलिक एसिड्स कब स्टार्ट करते हैं। तो बेटर रिजल्ट के लिए यहाँ पर फोलिक एसिड्स को बिफोर कंसेप्शन एटलीस्ट 1 वीक बिफोर कंसेप्शन यहाँ पर फोलिक एसिड को स्टार्ट कर देते हैं और वो थ्रू आउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर वहाँ पर देते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा बिफोर कंसेप्शन। और क्वेश्चन नंबर 14, HCG इज सीक्रेटेड बाय। ऑप्शंस आर ए एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, बी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड सी अम्बिलिकल कोड। तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वो कहाँ से सीक्रेट होता है। तो HCG कहाँ से सीक्रेट होता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल से सीक्रेट होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वर्ड डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ नो हार्म टू अदर्स। ऑप्शंस आर ए वेरेसिटी, बी बेनिफिशियंस, सी ऑटोनोमी एंड डी नोल माल एफिशिएंस। यहाँ एक बार चारों का ही वर्ड का अर्थ देख लेते हैं। वेरेसिटी मीन्स टू बी ट्रूथफुल, बेनिफिशियंस मीन्स पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए, ऑटोनोमी मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर इन द हेल्थ सिनेरियो फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। और यहाँ पर पूछा है नो हार्म टू अदर्स मीन्स नॉन माल एफिशिएंस। Our next question, question number 16. Before starting the procedure of tracheostomy care, what action a nurse should do? Options are A. Clean the tracheostomy site, B. Check the note of tracheostomy, and option C is tell the patient to raise 2 fingers if feels pain or distress. तो यहाँ पर ट्रेकेस्टोमी केयर से जस्ट पहले का एक्शन पूछा है, तो यहाँ पर पेशेंट को एक्सप्लेन करेगी, उसे समझाएगी नर्स कि टू रेज 2 फिंगर्स इफ़ फील्स पेन और डिस्ट्रेस। बाकी के दोनों ऑप्शन हैं वो ट्रेकेस्टोमी केयर के अंदर ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए पेशेंट इज केयरिंग ऑफ हाइपरबिलिरुबिनीमिया इन्फेंट, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू हर मदर। ऑप्शंस आर ए नो ब्रेस्ट फीड फर्दर, ऑप्शन बी गिव बॉटल फीड एंड ऑप्शन सी इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। यहाँ पर हाइपर बिलिरुबिनीमिया का पेशेंट है
तो उसके लिए मदर को सीधा सीधा एडवाइस किया जाता है, जहाँ तक हो सकता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बोला जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर, यही उस बच्चे के लिए बिलीरुबिन को कम करने के लिए हेल्पफुल रहता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ए पेशेंट इज एडवाइज रेंटेक एंटासिड फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, व्हाट विल इट डू। यहाँ पर रेंटेक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक तरीके से पूछा गया है। तो ऑप्शंस है ए, गैस्ट्रिक आउटपुट को रिड्यूस यानी रिड्यूस गैस्ट्रिक आउटपुट, एंड बी, कवर द गैस्ट्रिक सरफेस। तो रेंटेक क्या करेगा, यहाँ पे एंटासिड प्रोडक्शन को कम करेगा, इट मीन्स रिड्यूस गैस्ट्रिक आउटपुट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर फीमोरल कैथराइजेशन व्हाट शुड ए नर्स डू। ए, गिव फाउलर पोजिशन, बी, रेज फुट एंड ऑफ द बेड, एंड सी, असिस्ट फॉर पल्स एट डिस्टल साइड। तो फीमोरल कैथराइजेशन के बाद में एज ए इवेल्युएशन वहाँ पर नर्स चेक करेगी असिस्ट फॉर पल्स एट डिस्टल साइड। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, असिस्ट फॉर पल्स एट डिस्टल साइड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चंस जो कि पीजीआई संगरूर के अंदर आए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको आगे के पार्ट्स में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिल सके और आगे के पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हो सके।